तो आज हम पढ़ेंगे आइसो एंजाइम क्या होता है। आइसो एंजाइम आर डिफरेंट मॉलिक्यूलर फॉर्म ऑफ द सेम एंजाइम। मतलब ऐसा एंजाइम जिसके डिफरेंट मॉलिक्यूलर फॉर्म है और वो कैटेलाइज करते हैं सेम केमिकल रिएक्शन को, तो उसी को हम आइसो एंजाइम बोलते हैं। ठीक है, तो जो ये आइसो एंजाइम रहते हैं उनमें डिफरेंट टाइप ऑफ अमाइनो एसिड सीक्वेंस रहते हैं, स्ट्रक्चर और उनकी जो काइनेटिक प्रॉपर्टीज़ रहती है और टिश्यू डिस्ट्रीब्यूशन रहता है वो डिफरेंट रहता है। ठीक है, सो जो डिफरेंट केमिकल एंड फिजिकल प्रॉपर्टीज़ आल्सो, और इनमें डिफरेंट केमिकल फिजिकल प्रॉपर्टीज़ भी रहती है। तो ये जैसे देख सकते हैं, ये हमारा एक जीन है। ठीक है, तो ये जीन ये है, जीन बी है, जीन सी है, जीन डी है। तो ये जो जीन है ये प्रोड्यूस कर रहा है आइसो एंजाइम ए को, जीन बी प्रोड्यूस करता है आइसो एंजाइम बी, सेम जीन सी प्रोड्यूस कर रहा है आइसो एंजाइम सी और जीन डी प्रोड्यूस कर रहा है आइसो एंजाइम डी। ठीक है, तो जो आइसो एंजाइम का जो टिश्यू डिस्ट्रीब्यूशन है, मतलब किस टिश्यू में या सेल में पाया जाता है, तो ये मसल सेल्स में जनरली पाया जाता है। आइसो एंजाइम बी ये स्टमक में पाया जाएगा, आइसो एंजाइम सी ये एम्ब्रियो में पाया जाएगा और आइसो एंजाइम डी ये कैंसर सेल्स में पाया जाता है। अभी देखते हैं एग्जाम्पल ऑफ आइसो एंजाइम्स। तो पहला है लैक्टेट डिहाइड्रोजनेस, सेकेंड है क्रिएटिनिन फॉस्फोकाइनेस और थर्ड है अल्कलाइन फॉस्फेटेस। ठीक है, तो अभी पहला एग्जांपल देखते हैं लैक्टेट डिहाइड्रोजनेस। ये क्या है? एंजाइम है। ठीक है, तो जो लैक्टेट डिहाइड्रोजनेस है ये एक ऑक्सीडो रिडक्टेज एंजाइम है जो कि कैटेलाइज करता है रिवर्सिबल कन्वर्जन ऑफ पायरुवेट टू लैक्टेट। मतलब ये पायरुवेट का कन्वर्जन लैक्टेट या वाइस वर्सा भी लैक्टेट का कन्वर्जन पायरुवेट में करता है। ठीक है, तो इनको जो इनमें जो कन्वर्जन होने के लिए जो एंजाइम लगता है वो है लैक्टेट डिहाइड्रोजनेस और यूजिंग NADS और NAD+ एज अ कोएंजाइम। जो LDS एंजाइम रहता है वो जनरली सभी बॉडी सेल्स में पाया जाता है और ये कन्वर्ट करता है लैक्टेट को पायरुवेट में यूजिंग NADS एंड NAD+ एज अ कोएंजाइम। ठीक है, तो इसका स्ट्रक्चर देखते हैं। LDS ये ग्लोबुलर और टेट्रामेरिक एंजाइम है। LDS इज मेड अप ऑफ 4 पॉलीपेप्टाइड सब यूनिट्स, 2 टाइप्स ऑफ सब यूनिट्स है उसके, और H और M। तो H हार्ट टाइप है और M है मसल टाइप है। तो LDS हैविंग 5 टाइप्स ऑफ आइसो एंजाइम। ठीक है, तो पहला है LDS1, LDS2, LDS3, LDS4 एंड LDS5। ये क्या है? ये आइसो एंजाइम्स है। LDS की मतलब लैक्टेट डिहाइड्रोजन एंजाइम है, उसकी ये क्या है? आइसो एंजाइम्स है 5। सो आप देख सकते हैं इनका, और ये 4 सब यूनिट से मिलके बना हुआ है। LDS1 है, यह M मसल टाइप सब यूनिट से बना है। LDS2 ये M और H दोनों सब यूनिट से मिलके बना है। LDS3 सेम एज इट इज़। तो LDS4 एंड LDS5। तो जो LDS1 है ये जनरली कहाँ पाया जाएगा? हार्ट मसल और RBC सेल में। LDS2 WBC और RBCs में। LDS3 लंग्स और स्प्लीन एंड पैंक्रियाज में पाया जाएगा। LDS4 किडनीज और प्लेसेंटा में पाया जाएगा। LDS5 लीवर और स्केलेटन मसल में पाया जाएगा। ठीक है, तो जब इसका इलेक्ट्रोफोरेसिस करते हैं तो हमको LDS1 फर्स्ट दिखता है, मतलब जल्दी ये क्या होगा? मूव होगा, क्योंकि जो LDS है वो हाईली नेगेटिव चार्ज रहता है तो फास्ट रन करता है। फिर LDS2, फिर LDS3, LDS4, LDS5। तो अभी देखते हैं कि किस तरीके से LDS वर्क करता है। तो जब ग्लाइकोलाइसिस पाथवे रहती है, ठीक है, तो ग्लूकोज का कन्वर्जन पायरुवेट में होता है। पायरुवेट ये है, तो इस जब एनोरेबिक कंडीशन रहती है, मतलब लो ऑक्सीजन लेवल रहता है, तो ये जो पायरुवेट है वो पायरुवेट कन्वर्ट होता है लैक्टेट में विद द हेल्प ऑफ एंजाइम LDS, मतलब लैक्टेट डिहाइड्रोजनेस। और फिर लो ऑक्सीजन नहीं रहता है, मतलब सफिशिएंट अमाउंट ऑफ ऑक्सीजन रहता है, तो पायरुवेट फिर एसिटिल कोए में कन्वर्ट होता है। फिर एसिटिल कोए TCA में जाती है, TCA साइकिल में। तो जो हमारी ह्यूमन बॉडी है तो उसमें LDS2 का कंसंट्रेशन सबसे ज़्यादा पाया जाता है, फिर LDS1, फिर LDS3, फिर LDS4 और फिर सबसे लास्ट LDS5। जो LDS है एज अ मार्कर एंजाइम के रूप में भी इसका यूज़ होता है। सपोज LDS हमारे ब्लड में इंक्रीज हो जाता है, मतलब ये इंडिकेशन होता है कि हमारी सेल या टिश्यू क्या हो गई है? डैमेज हो गई है।